अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा लगता है कि जो बिहार का चुनाव होगा, मुझे याद है जब पिछली बार 2015 में मैं आपके साथ गया था चुनाव प्रचार में, उस समय भी आपने कहा था कि बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में है। 2015 से और इस बार की स्थिति में आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, 2015 में भी हम अच्छी स्थिति में थे, हमारी स्थिति में सुधार ही हुआ था। असेंबली में हमारी सीटें बढ़ी थी, मत प्रतिशत भी बढ़ा था, मगर चूंकि सामाजिक समीकरण हमारे पक्ष में नहीं था। मगर इस बार उल्टी चीज है, इस बार सामाजिक समीकरण हमारे पक्ष में है। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी के 5 साल समाप्त होने के बाद ये 1.5 साल जो सफलतापूर्वक कोरोना का सामना किया है, और विशेषकर देश के 60 करोड़ गरीबों की चिंता कोरोना के समय में हुई है, जिस पर सबसे बड़ी आपत्ति थी, क्योंकि रोज कमाकर रोज को खाने वाला वर्ग तो वो गरीब वर्ग ही है, जिसको अगर लॉकडाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, कल कारखाने बंद होते हैं, ऑटो रिक्शा बंद होते, तो वो क्या खाएंगे। वो हरेक के गल में मार्च से लेकर छठ पूजा तक फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज भारत सरकार की ओर से पहुंचाकर नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी सहायता करी। हर महिला के जनधन अकाउंट के अंदर पैसे भेजे, हर किसान के बैंक अकाउंट के अंदर 6,000 रुपया भेजा, हर दिव्यांग के अकाउंट में भेजा, हर वृद्ध व्यक्ति के अकाउंट में पैसा भेजा है। मेरा कहने का मतलब है कि चाहे लघु उद्योग हो, चाहे मझले उद्योग हो, चाहे बड़े उद्योग हो, सबके लिए चिंता करने वाला एक सर्वस्पर्शीय पैकेज नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और बिहार जैसे प्रदेश में इसकी बहुत गहरी असर प्रो भारतीय जनता पार्टी, प्रो एनडीए दिखाई देती है। तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की बिहार सरकार, ये दोनों ने जो कोरोना में काम किया है, मैं मानता हूं कि इस चुनाव में हमारी बहुत बड़ी जमा पूंजी है, जिसका फायदा हमें होने जा रहा है, और सामाजिक समीकरण हमारे पक्ष में है। जब ये कोविड-19 का सिलसिला शुरू हुआ था तो उस समय प्रवासी मजदूरों की बहुत बड़ी समस्या बन गई थी, मीडिया में भी बहुत उसका हाइप हुआ था, और उस समय ऐसा लगता था कि जैसे स्थिति जो है वो कंट्रोल में नहीं है, जिस तरीके से लोग बाहर निकल गए थे। आपको ऐसा लगता है कि उस स्थिति का, उन तस्वीरों को आपको लाभ होगा या उसका नुकसान भी हो सकता है? और ये पहला रेफरेंडम है उस पर देश का, क्योंकि पहला चुनाव है अब इस दौर में। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि काफ़ी कुछ लोग पैदल चले गए, धैर्य खो बैठे, व्यवस्थाएं हो इसके पहले, मगर वास्तविकता एक ही है, ये भी है कि सिर्फ बिहार में 1500 से ज़्यादा ट्रेनें गई हैं अलग अलग राज्यों से, और उनको सलामत रूप से अपने घर में पहुंचाया गया है। वास्तविकता ये भी है कि 2.5 करोड़ मजदूरों को ट्रेनों, बसों और अन्य सलामत मार्गों से घर पे पहुंचाया गया है, मगर एक साथ सबको ले जाने की व्यवस्था करना शायद संभव नहीं था। और कुछ राज्य में स्थिति भी ऐसी हुई, विशेषकर महाराष्ट्र में, कि उनको रेलवे स्टेशन पर पहुंचाने की या उन तक के संदेश पहुंचाने का कम्युनिकेशन गैप भी रहा, तो इसके कारण लोग अपने अपने रास्ते से चल पड़े। उसमें भी हमने बीच में से एसटी बसों, महाराष्ट्र शासन ने भी किया, गुजरात शासन ने भी किया, राजस्थान शासन में, सब सरकारों ने अच्छे से, यूपी शासन ने भी किया, बीच में बसें भेजकर उनको बसों में बिठाकर नजदीक के रेलवे स्टेशन पर ले जाने की भी व्यवस्था करी, उनके खान पान की भी व्यवस्था करी। मगर ये बात सही है कि कुछ लोगों को तकलीफ पड़ी है, मगर वो लोग भी समझते हैं, जब गांव में जाते हैं 50 लोग सलामत रूप से वापस आए हैं और 2 लोग पैदल चल के आए हैं, तो मात्रा तो उनके भी ध्यान पे आती है कि हमारी व्यवस्था ढंग से करने का प्रयास किया गया है। अमित जी, इस समय बिहार में जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है वो है चिराग पासवान को लेकर, एलजेपी को लेकर, कि एलजेपी इस तरफ है कि उस तरफ है। ऐसा लगता है कि लोगों में भी कन्फ्यूजन है, और हो सकता है कि आपके जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी ये कन्फ्यूजन हो। एलजेपी की ओर से मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं एलजेपी पार्टी से, मेरा कोई उनकी ओर से बोलने का अधिकार नहीं है, परंतु एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एलजेपी बिहार चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं है। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी, ये 4 दल इकट्ठा होकर श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, और मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। ये वास्तविकता है। तो मैं अपील करना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी, जदयू
हम पार्टी और वीआईपी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एक मुश्त होकर ये चारों दलों के प्रत्याशी जहां पर भी चुनाव लड़ते हैं प्रचंड बहुमत के साथ उनको जिताने के एडी चोटी का जोर लगाकर प्रयास करें। चुनाव में कई बार ऐसी चीजें कही जाती है जिससे कन्फ्यूजन हो, मगर बिहार की जनता की राजनीतिक परख बड़ी पैनी होती है। जो बिहार की राजनीति को जानते हैं उनको मालूम है सबसे ज़्यादा देश में राजनीतिक रूप से जागरूक जो 2-3 प्रदेश है उसमें से एक बिहार है। उनको मालूम है कौन कहाँ है। अखबार में फोटो लगाने से या पोस्टर में फोटो लगाने से कुछ नहीं होता। मोदी जी जाएंगे, मैं जाऊंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाकर स्पष्टता कर कर आएंगे, ये कोई छिपी रहने वाली बात नहीं। ये तय है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, हम एनडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें एलजेपी कहीं पर भी नहीं है। चिराग पासवान का ये बयान कि मेरे दिल में मोदी जी ऐसे बसते हैं जैसे हनुमान जी के दिल में श्री राम बसते थे, और आप मेरा दिल चीर के देख लीजिए तो मोदी जी की तस्वीर निकलेगी, आपको ऐसा लगता है ये कन्फ्यूजन फैलाने के लिए बयान नहीं, दिया ऐसा है? तो कई ऑपोजिशन वालों के मन में है। इट डजंट मीन कि वो भारतीय जनता पार्टी में है, काफी लोगों के मन में है। आपको ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान थोड़े ज़्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं, महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, और इस वजह से, क्योंकि जब तक पासवान जी जीवित थे तब तक आपको इस तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिली थी? अब उनका अपना आकलन है, वो महत्वाकांक्षी है या नहीं है ये टिप्पणी करने का मुझे अधिकार नहीं है, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारी ओर से, एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी इनसे चर्चा कर रही थी, नड्डा जी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, हम दोनों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने और मैंने पर्याप्त सीटें उनको ऑफर की थी, परंतु वो नहीं माने और अंततोगत्वा उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। जब गठबंधन तोड़ दिया तो आज वो हमारे गठबंधन में नहीं है, जहाँ तक बिहार चुनाव का सवाल है। पर केंद्र में वो गठबंधन में बने हुए हैं, ये कन्फ्यूजन इसलिए भी है। अभी बिहार चुनाव का समय है, उसके बाद जो स्थिति स्पष्ट होगी इस पर ज़्यादा स्पष्टता होगी, परंतु मैं इतना स्पष्ट कर देता हूँ कि बिहार के चुनाव में लोजपा एनडीए का हिस्सा नहीं है। नीतीश कुमार जी को लेकर जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तो एक तो होता है कि बहुत अति उत्साह होता है, जोश होता है, मेरा नेता कैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो, तो तुरंत दिल से आवाज़ निकलती है नीतीश कुमार जैसा हो। पर अगर हम ये ना भी कहें कि एंटी इनकम्बेंसी वेव उनके खिलाफ है, पर इतना तो कह सकते हैं कि उत्साह उतना नहीं है उनको लेकर, इसका आपको नुकसान होगा? मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, बिहार की जनता कांग्रेस के अंतिम 10 साल, लालू प्रसाद जी के 15 साल और नीतीश कुमार जी के 15 साल का कंपैरिजन जरूर करेगी। ये 25 साल जो कांग्रेस के अंतिम 10 साल अस्थिरता वाले और 15 साल लालू प्रसाद यादव के जंगल राज वाले गए हैं, उसमें बिहार को तहस नहस कर दिया। ढेर सारे नरसंहार होना, कितनी फिरौतियाँ, कितने लोग पलायन कर जाना, इंडस्ट्री पलायन कर गई, व्यापार पलायन कर गया, प्रोफेशनल पलायन कर गए, शिक्षा का पूरा खाका, एक ज़माने में सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार से आते थे, पूरा बिहार का शिक्षा का खाका तितर बितर हो गया, शिक्षा के अंदर भ्रष्टाचार पहुंच गया। विकास दर की बात करें तो पहले 3% समथिंग विकास दर था जब लालू जी ने छोड़ा, आज 11.6 तक विकास दर को हमने पहुंचाया है। 23,000 करोड़ का बजट था, उसको लगभग हमने 2,11,000 करोड़ तक पहुंचा है। 96% रोड बना दी है, पीने की पानी की स्थिति में सुधार किया है, गाँवों में बिजली पहुंचाने का काम 100% समाप्त कर दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी सरकार और नीतीश कुमार सरकार ने ये जो काम किए हैं, मैं मानता हूँ बिहार की जनता इसको ढंग से देख रही है। उसके घर में बिजली आई है, उसके घर में शौचालय आया है, उसके घर में स्वास्थ्य का एक कार्ड पहुंचा है जिससे 5 लाख तक का स्वास्थ्य लाभ वो अपना करा सकता है, गरीब को घर मिला है। इतनी सारी चीज़ें नरेंद्र भाई ने 60 करोड़ गरीबों के लिए की है। और बिहार सरकार ने जिस प्रकार से कानून और व्यवस्था को कब्जे में लिया है, यहाँ दिन दहाड़े डकैतियाँ, फिरौती, नरसंहार होते थे, उसकी जगह अब बच्चियाँ साइकिल लेकर दूसरे गांव में पढ़ने जाती हैं, 9वीं 10वीं कक्षा की बच्चियाँ। ये स्थिति बिहार देख रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहा है। इस बार लालू यादव प्रचार नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जेल में है,
और लोग बिहार के शुरू से ये कहावत रही है वहाँ पर कि समोसे में अगर आलू तो चल सकता है लेकिन बिहार के बिना लालू नहीं चल सकता, तो इसका आपको एडवांटेज मिलेगा कुछ, क्योंकि उनका परिवार तो है अभी, वो लड़ रहा है, लेकिन वो पीछे से रिमोट कंट्रोल से सब कुछ कर रहे होंगे। देखिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होगा वो तो भगवान जाने, चुनाव के बाद ही आकलन कर सकते हैं। परंतु जो भी स्थिति है इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। अगर चारा घोटाला न होता तो श्रीमान लालू जी आज भी मैदान में होते चुनाव के। चूंकि उन्होंने चारा घोटाला किया, गरीबों के घास चारे के पैसे खाए गए, अरबों खरबों रुपये में खाए गए, तो कभी ना कभी तो ये होना ही था। पर जो उन्होंने सत्ता का ट्रांसफ़र किया है अपने परिवार को, अपने बच्चों को, उनके जो पुत्र हैं अब वो चुनाव में हैं, आपको ऐसा लगता है कि बिहार की जनता उन्हें स्वीकार करेगी? देखिए, इसके लिए भी बड़ा रोष है, इवन यदुवंशियों में भी रोष है। कई जगह से आवाज़ें उठने लगी कि परिवारवाद की राजनीति कब चलाएंगे। और आप पूरे देश को देखिए, हर जगह देश में धीरे धीरे परिवारवाद को रिजेक्ट हो रहा है। मोदी जी की भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि उन्होंने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, ये तीनों को समाप्त कर दिया और विकास का एजेंडा को स्थापित किया है। आप अध्यक्ष थे तब भी बीजेपी बिहार जीत नहीं पाई, अब एक और मौका इस बार मिला है, लेकिन अभी जो नीतीश कुमार जी के साथ आपका इक्वेशन है उससे कई बार ऐसा लगता है कि आप बीजेपी जो है वो जूनियर पार्टनर की तरह लड़ रही है, क्योंकि आपने ये भी कह दिया कि मान लीजिए सीट उनकी कम भी आई तो भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे। क्या अब हम ये मान लें कि बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है कि बीजेपी जूनियर पार्टनर है वहाँ? देखिए, कम ज़्यादा का सवाल नहीं है। एनडीए एक यूनिट के नाते लड़ रहा है। हम 2/3 से ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे और नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार ने 15 साल में काफ़ी अच्छा काम किया है और मोदी जी की सरकार के ने जो योजनाएं भेजी, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी ने जो 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज बिहार के लिए दिया, चाहे वो गंगा पर बड़े बड़े पुल बनाने हो, चाहे खाद के कारखाने बनाने हो, चाहे बिजली को गांव तक पहुंचाना हो, चाहे इरिगेशन की व्यवस्था करनी हो, चाहे स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो, चाहे पेट्रोलियम में रिफाइनरी डालना हो या पेट्रोलियम की लाइनें का जाला बिछाना हो, ये सारी चीज़ों में उन्होंने लॉजिकल एंड तक ले गए हैं और ये बिहार की जनता ने अच्छे से देखा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब कन्फ्यूजन में बिहार की जनता आएगी, ना भाजपा और न जदयू के कार्यकर्ता भी आएंगे। हम सब मिलकर एक मुश्त होकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और नतीजे अच्छे आने वाले। कोविड-19 के बाद से ये पहला चुनाव है देश में। क्या अंतर आपको लगता है कि इस कोविड काल में इस चुनाव में और बाकी के चुनावों में कितना अंतर रहेगा, और क्या आपने कोई नई तरीके से तैयारी की है इस चुनाव की? देखिए, सब दलों ने करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा भीड़ तो इकट्ठा कर नहीं सकते हो आप, तो रैलियों की संख्या लिमिटेड रहेगी। वर्चुअल रैली पर जोर रहेगा, मीडिया के माध्यम से पहुंचने पर जोर रहेगा और वर्चुअल रैली के माध्यम से हर बूथ में छोटे छोटे गाँव में 50-100 लोग नेता को सुने, इस प्रकार का एक नेटवर्क खड़ा करना, नेटवर्क को सक्सेसफुली चलाना और उसको वोट में परिवर्तित कर कर मतदान मथक तक ले जाना, एक नए प्रकार का प्रयोग कोविड के कारण अचानक भारतीय डेमोक्रेसी के अंदर, भारतीय लोकतंत्र के अंदर करने की सबको फर्ज पड़ी है। मगर मैं मानता हूँ इसमें से भी कुछ अच्छा निकलेगा। चुनाव का खर्च हो सकता है हमेशा के लिए थोड़ा कम हो जाए, हो सकता है चुनाव के अंदर जो वर्चुअल रेडियो की परंपरा होती है वो कोविड के बाद भी चालू रहे, लोगों का समय भी बचेगा, मतदाताओं का भी बचेगा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भी बचेगा और लोग अपनी बात, अपने नेताओं की बात, प्रतिस्पर्धियों की बात सुनकर उचित व्यक्ति का चुनाव भी कर पाएंगे। सामाजिक संतुलन के लिए आप नीतीश कुमार जी के कंधों पर डिपेंड कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी मोदी जी के कंधों पर डिपेंड कर रहे हैं, तो कौन किसके कंधे पर है? इसमें इस प्रकार के इक्वेशन बिठाने का सवाल, जब साथी होते हैं तो सब बराबर होते हैं। मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, नीतीश जी बिहार के स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, मगर हम सब साथी हैं और साथ में चल रहे हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा ऐसा भाव रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और रखना भी नहीं चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस अगर 2015 से ख़राब रही इस बार बीजेपी की कोई, तो ये मोदी सरकार के ऊपर भी एक रेफरेंडम माना जाएगा, चीन के ऊपर माना जाएगा,
कोरोना वायरस पर आपने जो काम किया उस पर माना जाएगा, रोजगार, इकोनॉमी, सब पर एक रेफरेंडम होगा ये? देखिए, हर बार विपक्ष ऐसी बात करता है। सबको मालूम है कि फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट के चुनाव के सब्जेक्ट अलग होते हैं, सेंटर के चुनाव के सब्जेक्ट अलग होते हैं। फिर भी ऐसा समय नहीं आने वाला, क्योंकि हम 2/3 बहुमत से चुनाव जीत जाएंगे जी। तो जो लोग अभी शायद रेफरेंडम वो भी बोलते हुए डर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अंत में बीजेपी चुनाव जीतने वाली है।